गाइस आज हम मार्केट में आए हुए हैं। आप देख सकते हो हमारे पीछे कितनी भीड़ है। इंस्टाग्राम पर कई दिनों से सैलाब चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी और बीजेपी को लेकर। आज हम जनता से उनका पॉइंट ऑफ व्यू पूछेंगे, अब वो क्या चाहते हैं, सीजेपी चाहते हैं बीजेपी चाहते हैं। तो चलिए उनसे पूछते हैं। तो भाई आप इनमें से कौन सी पार्टी चूज करोगे? भाई बीजेपी। तो आपने ये क्यों चूज करी और इसका क्या रीजन है, आप मुझे बता सकते हो? भाई बीजेपी के सारे काम हमें अच्छे लगे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने हमारा राम मंदिर दोबारा दिलवा दिया, बाबरी मस्जिद को तोड़वा के, इसके कारण से। तो और कोई काम अच्छा लगा हो आपको? हाँ बहुत काम है बीजेपी के। फिर हमारे वर्ल्ड को कोई नहीं जानता था, अब सारे वर्ल्ड में हमारे वर्ल्ड टॉप 3 पे आता है हमारा देश है। और भाई जो बीजेपी पार्टी है वो हमेशा सत्य की राह पर चलती है और जो उसको करना है वो काम करके रहती है। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं ये पूछना चाह रहा था, एजुकेशन सिस्टम के बारे में आप कुछ बोलना चाहोगे? भाई एजुकेशन सिस्टम तो ऐसा है, जैसे बीजेपी क्या कहते हैं, पहले इतने सारे पेपर्स होते नहीं थे, यानी कि रद्द हो जाते थे। अब जो बीजेपी ने सरकारी पेपर्स हैं, जैसे जॉब्स हैं, नीट का पेपर भी तो लीक हुआ है, आप उसके बारे में? तो नीट का पेपर तो लीक हुआ था, जो क्या कहते हैं वो तो अगले साल के राज में भी हुआ था। नहीं, लेकिन इस बार तो बीजेपी के मेंबर का नाम आ रहा है उसमें। तो सर पहले भी तो हुआ था, वो तो जो उसमें वो क्या कर सकते हैं बीजेपी तो वाले। इस साल जो लीक ज्यादा हो रहे हैं, इस बार जो यार 14 के बाद से पेपर ज्यादा लीक हो रहे हैं। हमें तो पता नहीं ज्यादा कब लीक हुए सर। ये हमें मैम मिली है तो हम इनसे इनका पॉइंट ऑफ व्यू पूछना चाहेंगे। मैम आप इसमें से कौन सी पार्टी चूज करना चाहोगे? करना चाहेंगे अभी। तो आपने ये क्यों चूज करी और बीजेपी क्यों रिजेक्ट करी है? बीजेपी स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत सारे वादे किए, बहुत सारे नेताओं ने हमको बोला ये करेंगे, नौकरियां देंगे या अच्छा कुछ करेंगे। दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती चली जा रही है, कम होने की जगह। ठीक है, तो क्या कर रही है सरकार? न्यू जनरेशन के लिए, उनकी शिक्षा के लिए या किसी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर रही है? रेपिस्ट बड़े बड़े हैं देश में। मुझे तो आधे से ज्यादा, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं अगर एक नागरिक होने के नाते, तो कुछ भी बीजेपी सरकार कुछ नहीं कर रही है, इतना कुछ भी। जो जनरेशन है नई नई, उनके लिए कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिए उनको, उनकी शिक्षा के लिए सोचना चाहिए। इसलिए नहीं सोच रही। क्यों? शिक्षित व्यक्ति होंगे तो सवाल होंगे और शिक्षा नहीं होगी तो सवाल नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक बोला है मैम ने। यही कारण है। और हम चाहते हैं कि हमारे देश में शिक्षित नेता बने, शिक्षा को ही सर्वोपरि रखा जाए जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके। और प्लीज मेरी विनम्र निवेदन है कि ये रेप और रेप करने वालों को सख्त से सख्त कानून बनाया जाए इस देश के अंदर, कि तुरंत ही एनकाउंटर किया जाए, उनको फांसी दी जाए, उनको कोई रियायत नहीं दी जाए। क्योंकि बिल्कुल नशा करके, इतना ज्यादा देश में नशा हो रहा है, नशा करके आप रेप कर रहे हो एक लड़की का, यार समझ नहीं आ रही क्या मनोवृत्ति बना रहे हैं। और उस देश के नेता उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो पार्टी और धर्म के नाते, धर्म का सहारा लेके हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख ये सब मना रहे, ऊंची जात नीची जात। ये बंद कर दो महाराज, बस बंद कर दो। देश पूरा बर्बाद होने की कगार पे पहुंच गया है, इसको समाप्त कर दीजिए यही और देश को संभाल लीजिए। अगर संभालना चाह रहे हैं तो नई जनरेशन के हाथ में दे दीजिए, अगर कुछ नहीं कर सकते तो। क्योंकि ये थाली बजवाना, चम्मच बजवाना बंद करो यार, बंद करो ये सब कुछ करना। जय हिंद, जय भारत। भाई आप इनमें से कौन सी पार्टी चूज करना चाहोगे? कोई सी नहीं, क्योंकि इस बारे में तो जानता नहीं हूँ कुछ। जनता पार्टी इसके बारे में आप नहीं जानते? नहीं। और बीजेपी तो खैर सपोर्ट ही नहीं करनी। बीजेपी सपोर्ट नहीं करनी, इसका क्या रीजन है? मतलब ना एजुकेशन पे ध्यान, और बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। और मतलब अगर बच्चा पूरी 1 साल मेहनत कर रहा है एक पेपर देने के लिए, और वो भी 1 साल बाद तो लीक हो जाता है, बच्चे की मेहनत पूरी बेकार। बिल्कुल। और अब माँ बाप का सारा क्या होता है कि इसको पढ़ाएंगे आगे, इसकी नौकरी लगेगी। अब उसका भी कोई फ्यूचर ही नहीं आगे जाके, तो क्या करूँ? मेरी सबसे बीजेपी को कोई सपोर्ट नहीं है। मतलब आपके हिसाब से बीजेपी चेंज होनी चाहिए? चेंज हो। अच्छा हाँ। हमारे साथ ये भैया, हम इनसे इनका पॉइंट ऑफ व्यू पूछना चाहेंगे। भैया आप इनमें से कौन सी पार्टी चूज करोगे? मैं अगर आज के दौर के अंदर करूंगा, जिस हिसाब से जो सिस्टम चल रहा है उसका से मैं कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद करना चाहूंगा। भैया आपने ये बीजेपी क्यों रिजेक्ट करी है? मैंने बीजेपी इसलिए रिजेक्ट करी है कि आज के टाइम पे जिस हिसाब से हमसे वादा किया गया था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि मैं 15 लाख हर एक के अकाउंट में भेजूंगा, हर नौजवान को नौकरी दूंगा, हर सिस्टम, और महंगाई से मैं लड़ूंगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज का नौजवान त्राहियम कर रहा है, नीट का पेपर लीक हो रहा है, हर दिन लीकेज इतनी हो गई है कि हर आम आदमी मरता जा रहा है, चाहे वो बिजली विभाग हो। आज जैसे कि आप आगरा से ये वीडियो ले रहे हैं, टोरेंट पावर जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, उसके 431 करोड़ रुपए इस सरकार ने माफ़ कर दिए। लेकिन एक आम जनमानस का अगर जरा सा बिल लेट होता है तो उसकी बिजली काट दी जाती है और 10 रुपये का भी फाइन उससे छोड़ा नहीं जाता है।
बिल्कुल भैया। भैया ये जो दिल्ली में 3 साल की बच्ची का रेप हुआ, उसको रेपिस्ट को 5 दिन बाद ही बेल मिल गई, आप समझ रहे हो? इसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? उसमें वहां पर भी बीजेपी की सरकार है। देखिए, कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम की कमी है। सिस्टम की कमी ये है कि आज ये पार्टी केवल धन्ना सेठियों की पार्टी रह गई है। ये कुछ ही 2 लोग बेच रहे हैं और 2 लोग इसको खरीद रहे हैं। इसके अंदर 3 साल की बच्ची है और जिन लोगों ने रेपिस्ट करा है, इसके ऊपर कानून इतना सख्त होना चाहिए कि शायद ये अफगानिस्तान और ईरान की तरह ये कानून हो जाए कि 20 रोड पे खड़ा करके इनको सजाए मौत देनी चाहिए, जब ही ये देश के अंदर रेप कम होंगे। Would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke. Oh, you wanna